Sit down. तो हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर 5। चैप्टर 5 परसेंटेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला पर और सेंट। सेंट और सेंटेज जो पर मतलब प्रत्येक एवरी, सेंट मतलब बाय 100। ओके, ये सब हम जानते हैं। तो अभी हम लोग टाटा क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स है। ओके, तो इसमें एक बॉक्स में कितने रो है, कितने कॉलम है? 10 × 10 मीन्स 100 बॉक्स। इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। ओके, एक बॉक्स इसमें क्या है? कलर है। तो एक बॉक्स जो कलर है तो इसका परसेंट क्या होगा? 1%। मीन्स ये क्या है? 1/100। ओके, इक्वल टू 1%। ओके, अब यहाँ है कि इस एक में भी 400 बना हुआ है। मतलब इसमें एवरी में इन एवरी बॉक्स देयर आर 4 बॉक्सेस। ओके, देन हाउ मेनी बॉक्सेस? टोटल बॉक्सेस 100 into 4 means 400। ओके, तो इसमें कितने बॉक्स कलर है? हाउ मेनी कलर्ड बॉक्स? 1 means 1/400। ओके, Yes, sir. now next same figure, there are 100 boxes. How many colored? 20। 1 2 3 4 और फिर 5 times means 20। How many percentage are there? 20/100 equal to 20%। Okay, in this given figure there are now 100 boxes, 99 are colored, 1 are uncolored or 1 are blank। Then how many percentage? 99/100 equal to 99%। Do you have any problem? No, sir. Let's we understand by this video. Century, centipede, centimeter. Are these words related in any way? Well, these three words have a relation with the number 100. सेंचुरी वर्ड पहले सुने होते हैं हम लोग। क्रिकेट में सुनते हैं कि सेंचुरी लगता है। सेंचुरी लगने का मतलब 100 लगता है। ठीक है, 100 रन इक्वल टू सेंचुरी। ठीक, इसी प्रकार
नीचे जब डिनोमिनेटर में क्या होगा 100 होगा, किसी भी परसेंट दिया हुआ 7% इक्वल टू 7/100. ओके. Century is made up of 100 rounds. A centipede is an insect with 100 legs. A centimeter is 100th part of a meter. The prefix cent in these words means 100. Cent are common in all words. Now this is also The word percent means per 100. It is represented by the percentage symbol. 40% means 40 per 100. This can be written as 40 divided by 100. In a grid having 100 squares of equal size, एक बात बताओ, 40% इक्वल टू 40/100, तो 70% इक्वल टू 70/100. अगर 90 और ये रहेगा तो इसके लिए इसको पहले होल को हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फॉर्म में कर लेंगे इक्वल टू 181/2 into 100 इक्वल टू 181/200. ओके. we could represent 40% by coloring 40 squares. To represent 80% in the same grid, we would have to color 80 squares. Let us now learn how to calculate percentages with the help of a few examples. In the first example, we shall calculate 20% of 60. To begin, we write 20 upon 100. Then we multiply it by 60. On simplifying, we get 12. So 20% of 60 is 12. Now we understand by another example. Okay. Now I will do 20/100 into 400. Now, okay, 20 into 4 परसेंट का मार्क होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि परसेंट पूछ ही रहा है तो डायरेक्ट नॉर्मल में होगा. ओके. एक अब आगे एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग का कुछ मार्क्स आता है, जैसे हम लोग का एग्जाम हुआ 500 मार्क्स का, एक अलग टाइप है 500 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें हम लोग को 400 आया आउट ऑफ. ओके. तो 400 आउट ऑफ 500, तो इसमें क्या करेंगे 400/500 into 100. ओके. तो इसमें जो होगा, इसमें जो आंसर हमारा आएगा उसमें परसेंट का साइन रहेगा, इसमें नहीं लगेगा. ठीक ना. तो इसको 2005 80 equal to 80%. Okay. Yes. Calculate 50% of 300. Select the correct option and click Submit. 150. 50/100 into 300. Okay. 20 50 into 3. 150. Correct answer is 150. 150. Okay. That's right. 50% of 300 is 150. Close this pop-up to see how to calculate it. First, we write 50 upon 100. Then we multiply by 300. On simplifying, we get 150. So 50% of 300 is
सुनीता गॉट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। सुनीता के पास क्या है 20% का डिस्काउंट, क्या चीज पे, सैंडल खरीदने पे, ठीक ना। शी पेड 90 लेस देन द फुल प्राइस, मतलब यहाँ क्या होगा 20% जो था कितना रुपया था, 90 रुपया था, ठीक ना। तो इसमें निकालने का प्रोसेस होगा 20% ऑफ x इक्वल टू 90, ओके। तो 20% मीन्स 20 बाय 100 इंटू x इक्वल टू 90, ओके। ट्वेंटी बाई 100 इंटू x इक्वल टू 90, 20x बाई 100 इक्वल टू 90 मीन्स 900 बाई sorry 90 90 बाई 1। LHS RHS हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वह मतलब यदि इधर डिवाइड है, इसका मतलब है 20x डिवाइड 100। LHS की तरफ डिवाइड रहेगा तो RHS की तरफ क्या हो जाएगा, तो ये 100 किधर चला जाएगा, यहाँ, तो 20x इक्वल टू 90, फिर हो जाएगा x इक्वल टू ओके कितना आएगा 450। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक। जैसे 70% ऑफ 500 क्या होगा, 70 बाई 100 इंटू 500, 350, ओके। यदि इसी क्वेश्चन को हम पता करेंगे कि 70% ऑफ x इक्वल टू 350, ठीक ना। जैसे इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, मतलब 500 यदि निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कितना का 70% 350 है, तो 70% ऑफ x, क्योंकि ये मानते हैं, इसको हमने मान लिया कि हमें नहीं मालूम है, ओके। तो 70 बाई 100 इंटू x इक्वल टू 350, 70x बाई 100 इक्वल टू 350, 70x इक्वल टू 350 00, x इक्वल टू ओके। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अब हम लोग आगे का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, ओके। प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने पहले पढ़ा है सीपी का फुल फॉर्म, बिल्कुल सही। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हम कोई भी चीज को खरीदते हैं, मतलब खरीदारी का मूल्य, मतलब क्रय मूल्य उसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक ना। एसपी सेलिंग प्राइस, उसके बाद यदि हमने कोई चीज 100 में खरीदा और 120 में बेचा तो क्या हुआ, तो प्रॉफिट उसको गेन भी बोला जाता है, ओके। गेन उसको हिंदी में लाभ या मुनाफा, ठीक ना। तो और लॉस, एल फॉर लॉस, ठीक। ये कब होगा, जब
एसपी बड़ा हो सीपी से, ठीक ना, तो एसपी माइनस सीपी। इसमें जब सीपी बड़ा हो एसपी से तो हमें लॉस होगा। यदि हम कोई भी चीज को ज्यादा पैसा देकर के खरीदेंगे और कम पैसों में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, इसको हिंदी में लाभ प्रतिशत भी बोला जाता है, ठीक ना। अब इसमें है कि यदि हम कोई भी चीज अपना 100% होता है, ठीक। हम लोग जानते हैं अगर ज्यादा में बेचेंगे तो ज्यादा होगा, कम में बेचेंगे कम होगा। अब इसमें हमें निकालना है, जैसे यदि कोई भी चीज 500 है, किसी चीज का सीपी 500 है, ओके, और एसपी उसका दिया हुआ है 650, ठीक। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 650 माइनस 500 इक्वल टू 150, ठीक। तो 150 जो हुआ किसका निकलेगा, मतलब सीपी का या एसपी का? सीपी का। 150 आउट ऑफ वाला जो था, आउट ऑफ जैसे जिस प्रकार से एग्जाम में अगर मेरा नंबर आता है, जितना टोटल आता है उससे परसेंट पूछा जाएगा, तो इसको 150 मतलब इसका फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है पहले भी, प्रॉफिट बाय 100। प्रॉफिट 150, सीपी कितना है? 500 इंटू 100 2020 इक्वल टू 30%, ओके। Yes, sir. Now, loss percent. Loss percent. Loss percent if CP equal to 1000, okay? 1000. SP equal to 850. Then loss equal to 150. की कार्ड लेना किसी को? Okay, then loss percent equal to formula loss by CP into 100 equal to 150 by 1000 into 100. 2020 equal to 50%. Okay. Yes, sir. हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। Three friends, Rahul, Aradhana and Anuj, decided to have their stalls in the annual fete of the school. Rahul buys kites at 5 rupees each, Aradhana buys soap bubble toys at 20 rupees each, and Anuj buys rubber toys at 30 rupees each. The buying price of any article represents its cost price, also called CP in short. The price at which we buy an item is called cost price. Now, Rahul sold kites for 10 rupees each, Aradhana sold soap bubble toys at 20 rupees each, and Anuj sold rubber toys at 25 rupees each during the fete. This represents the selling price of the articles, also called SP in short.
The price at which we sell an item is called selling price. We observe that in case of kite, the selling price is greater than the cost price. This represents a profitable sale. And the profit is calculated as selling price minus cost price. In case of soap bubble toy, the cost price is equal to the selling price. The cost price So is there price is no equal to profit and no no profit, loss. no loss. Okay. This represents a sale at loss. And the loss is calculated as cost price minus If selling cost price. price is more than selling price, then loss. So we can observe that if the selling price is more than the cost price, it's a profit. If the selling price is equal to the cost price, then there is no profit and no loss. And if the selling price is less than the cost price, then it's a loss. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. The cost price of a bat is rupees 640. The selling price is 720. Calculate the percentage profit or profit percent. CP equal to 640. SP equal to 720. Profit equal to 720 by so 720 minus 640 equal to how many? 80. Profit percent equal to 80 by SP 640 into 100. 8 equal to 12.5%. Okay. Then other question. Cost price of a pen is rupees 250. It was sold at a loss of 15%. What was the selling price of the pen? CP equal to 250. Loss equal to SP. हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अपना कितना परसेंट होता है? 100%. ओके. 15% का लॉस लगा, कितने पे बिका होगा? 85% पे. ओके. तो इसमें या तो हम एसपी का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक ना? एसपी का फॉर्मूला मालूम है ना? क्या होता है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाय लॉस मीन्स लॉस परसेंट. ओके. देन 85 by 100 into CP. CP how much? 250. Selling price. How much selling price? 212.5. Okay. Now have a use. Okay. 4% is lost by selling an article for rupees 560. What is the cost of the article? SP how much? 560.
4% का इसमें लॉस है। तो कितने पे बिका है अपना 100 माइनस 4% कितना 96%। 96% ऑफ एक्स वैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना हो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे हम अगले दिन करेंगे क्योंकि इसमें था सिंपल इंटरेस्ट का भी है, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट जानते होंगे आप लोग, उसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, जितना रुपया हम किसी से उधार लेते हैं या अपना पैसा किसी और को देते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल कहलाता है। द मनी who lent by anyone, क्या वो I give anyone to which money is called principal। ओके, हम या तो किसी से लेंगे, उधार लेंगे या किसी को देंगे। कुछ दिन जैसे कोई दो आदमी है, 1000 रुपया लिया, बोला कि मैं 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद मैं तुमको उससे कुछ ज्यादा रुपया दूंगा। जैसे यदि कोई 1000 रुपया लेता है और उसे बदले में 1200 रुपया देना पड़ेगा 1200, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1200 माइनस 100, मतलब कुछ पैसा जो बढ़ा करके वो देगा वो उसका ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, उसका क्या होता है, इस हम लोग के परसेंटेज चैप्टर में लेना है कि उसमें भी क्या है परसेंटेज का यूज है। कहाँ परसेंटेज यूज है, रेट में 5%, 2%, 3%, कुछ भी परसेंट दिया हुआ रहता है। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में P for प्रिंसिपल, R for रेट, जो कि हमेशा परसेंटेज में होगा। ओके, रेट का पहचान होता है परसेंटेज से, जहाँ इसमें परसेंटेज लगा होगा मतलब वह रेट होगा। हिंदी में इसे दर बोला जाता है। ओके, T for टाइम। टाइम बहुत प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि ईयर में होगा, मंथ में होगा, वीक में होगा और डे में भी हो सकता है। जैसे अगर कुछ मंथ में हो, अगर मान लेते हैं इसको 6 मंथ दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी मंथ आर इन ए ईयर 12। ओके, तो उसमें 6/12 इसको या तो मन होगा तो काट देंगे, इसको शॉर्टेज फॉर्म कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर शॉर्टेज फॉर्म में करेंगे तो 1/2। मंथ में रहेगा, यदि मानो 3 मंथ है, 3 वीक रहेगा तो 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 3/52। ओके, डेज में रहेगा तो अगर 16 डेज का रहेगा तो 16/365। ओके, अब आई या एस आई, मतलब आई मीन्स इंटरेस्ट। ठीक, जब हम किसी को अगर 1000 लिए उसको फिर 1200 बढ़ा करके दिया जाता है, उसमें ये नहीं कि कम हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा जो पे किया जाता है वह इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है एसआई का P into R into T/100। अब इसमें है जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, एसआई है मतलब SI/1, ये पाई में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब P into R into T इक्वल टू SI into 100। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI into ये 100 इधर चला जाएगा, 100 इक्वल टू P into R into T। ओके, तो अब इससे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। P into R into T इक्वल टू SI into 100। अब देखेंगे यदि हमसे P पूछा जाए, P का फॉर्मूला पूछा जाए, यहाँ P का फॉर्मूला पूछा जाए तो SI into 100 बचा कौन कौन, R और T, तो नीचे में चला जाएगा
R इंटू T। अब उसके बाद यदि R पूछे तो R इक्वल टू SI इंटू 100 बाई 50 कौन 3 इंटू T इक्वल टू SI इंटू 100 बचा कौन P इंटू R बाई P इंटू R। ओके, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, आगे का दूसरे दिन ठीक दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? परसेंटेज में पढ़ा कि जैसे यदि 5% इक्वल टू 5/100, पहली बात कि जितना भी रहे उसमें बाई 100, डिनोमिनेटर उसका 100 रहेगा। पर मीन्स प्रत्येक, एवरी सेंट मीन्स 100, एवरी 100। ओके, इफ 17% इक्वल टू 17/100, उसके बाद 100% लॉस परसेंट हो गया, खत्म। तो आज का क्लास खत्म होता है। ओके।